नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मंत्रा का जो आप लोग MFS 110 डिवाइस यूज करते हैं, इसका जो है अभी लेटेस्ट RD वर्जन रिलीज हुआ है, जिसके वजह से ये कई लोगों के सिस्टम में आज सुबह से एरर भी दे रहा है एक का, और ये काम नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि इसको आप लोग जो है री इंस्टॉल कीजिए। तो मैं आप लोग को पहले एरर दिखा देता हूँ क्या शो कर रहा है। जैसे मैंने अभी अपने सिस्टम में मंत्रा को अटैच किया है, यहाँ पे देखिए डिवाइस अटैच लिख रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है एरर 1 प्लीज अपडेट योर RD सर्विसेज टू लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो कैसे इंस्टॉल करना है मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो पुराना वर्जन है आपके सिस्टम में, इसको ऑन इंस्टॉल कर देना है, मतलब रिमूव कर देना है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाके पुराना वाला जो भी वर्जन है, जैसे यहाँ पे हम लोग गए ऑन इंस्टॉल पे गए और यहाँ से देखिए ये RD वर्जन आ रहा है, ये इसका, ये अभी देखिए 1.4.1 है, 5.1 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से ऑन इंस्टॉल कर रहे हैं। ये जल्दी से ही ऑन इंस्टॉल हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी देखिए ये ऑन इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हम लोग इसका ड्राइवर भी ऑन इंस्टॉल कर देंगे यहाँ से, जो पुराना ड्राइवर है 110, ठीक है। ये दोनों हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से ऑन इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखिए कंप्लीटली दोनों ऑन इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मंत्रा का कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप लोग एक बार देख लेंगे कंट्रोल पैनल में कि मंत्रा का कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक बार डाउनलोड्स में जाके भी देख लेंगे, इसका पुराना वाला कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह तो आपके पास नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या रहता है, ये डाउनलोड्स में उसके बाद ही पड़ा रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, इसको प्रॉपर ऑन इंस्टॉल कर दिया और डिलीट कर दिया। इसके बाद आप क्रोम ब्राउजर में आएंगे, यहाँ पे आपको आके क्या लिखना है, मंत्रा RD सर्विस बस लिखना है। फर्स्ट वाली जो साइट आ जाएगी मंत्रा सॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ड्राइवर RD सर्विस SDK, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक्सेप्ट कुकीज पे क्लिक कर लेना है आपको। और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे पर प्रोडक्ट में दिख जाएगा MFS 110 L1, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पे ड्राइवर RD सर्विस ये सब कुछ दिख जाएगा आपके यहाँ पे, ड्राइवर और RD सर्विस। ड्राइवर पे क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ से इसका जो है ये ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ये बोलेगा रोबोट, तो आपको इस पर सबमिट कर देना है, नॉट अ रोबोट। ये कुछ आता है इसमें वेरीफाई करने के लिए, तो आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप लोग को दिक्कत आएगी तो मैं उसके लिए लिंक भी एक शेयर कर दे रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ से आप लोग जाके इसको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से इसका जो ये RD सर्विस है और जो ड्राइवर है, दोनों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें बाइसिकल बता रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, ये कर रहे हैं। और यह सुबह से ही थोड़ा एरर दे रहा है यहाँ पे डाउनलोड करने में। तो यहाँ से आप, मैं व्हाट्सएप पे मेरा एक मैंने गूगल ड्राइव का लिंक भी जो मैं शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जाके इस सॉफ्टवेयर को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप एक मिनट खुल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिंक बना दिया गूगल ड्राइव का। तो यहाँ से आप लोग ड्राइवर और ये दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी आप लोग को प्रीव्यू डाउनलोड्स, यहाँ से मैंने RD सर्विस डाउनलोड कर लिया है। और RD सर्विस के बाद मैं यहाँ से इसका जो है ये ड्राइवर डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ड्राइवर वर्जन वही पुराना ही है, बस इसमें RD सर्विस में बदलाव हुआ है। तो आप जो आपके सिस्टम में पुराना वाला है उसको भी यूज कर सकते हैं। ये 4.8 MB का है, डाउनलोड एनीवे करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपने इसका जो है लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग को मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पे आदर्श बैंकिंग सोल्यूशन के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं हमेशा जो भी लेटेस्ट कुछ भी अपडेट रहता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जैसे यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी रिलीज हुआ था, उसके बाद जो इसका अपडेट आया था, मैंने प्रॉपर हर चीज़ इस पर अपडेट किया है। अभी अदर बैंक विड्रॉल पे पैसा रिवर्स हो रहा है, इसको भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। या जो कुछ भी अपडेट रहता है इसमें किया जाता है, तो आप लोग इसको भी यहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पे इसका ड्राइवर और RD सर्विस दोनों डाउनलोड हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अभी, और पहले हम लोग ड्राइवर को इसका क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस करेंगे। अभी देखिए इंस्टॉल होने लगा। इस दौरान आपका जो ये मंत्रा का डिवाइस है, आप इसको सिस्टम में प्लग इन करके रखेंगे, निकाल के नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका जो है लेटेस्ट वर्जन जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसका फ्रेमवर्क भी अपडेट होता है। ये हो गया। उसके बाद फिर आप इसका RD सर्विस, मतलब एक बार RD सर्विस और एक बार इसका ड्राइवर, दोनों को बारी बारी से अपडेट करना है।
चलिए ये आ गया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंस्टॉल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। थोड़ा सा डाउनलोडिंग में आपको साइड्स पे दिक्कत आएगी क्योंकि ये मुझे लग रहा है हेवी लोड है, इसलिए वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आपको इसका गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। इसको ऑलरेडी वहाँ से डाउनलोड करके गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया गया है ताकि आप लोग इसे आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर डाउनलोड हो गया। ये इंस्टॉलेशन भी इसका हो रहा है। इसको यहाँ से हम अभी क्रॉप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए डिवाइस अटैच आ गया। अभी डिवाइस को आप लोगों को निकालना नहीं है, वैसे ही रहने देना है। इसमें अभी इसका जो है फ्रेमवर्क, जो है नया फ्रेमवर्क जो डाउनलोड हुआ है, ये क्या होगा, प्रॉपर इसमें अपडेट होगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्लीज वेट वाइल डिवाइस इज इनिशियलाइजिंग, प्लीज डू नॉट डिस्कनेक्ट डिवाइस। तो डिवाइस को तब तक आपको नहीं निकालना है जब तक ये पूरा इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोग थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए डिवाइस इंस्टॉलेशन इन प्रोसेस लिख रहा है और ये 1 टाइम प्रोसेस है और इसमें 4 से 5 मिनट तक का समय लग सकता है। और यहाँ पे लिख रहा है प्लीज डू नॉट डिस्कनेक्ट द डिवाइस। ठीक है, तो ये आप लोग को वेट कर लेना है जब तक इसका पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। इस दौरान आपको ना ही डिवाइस को निकालना है और ना ही सिस्टम को शट डाउन वगैरह करना है। प्रॉपर इसको हो जाने देना है, वरना एरर भी आने लगता है बाद में और डिवाइस प्रॉपर काम नहीं करता है। और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आप लोगों के लिए ये जो दोनों लिंक है इसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को शेयर कर देता हूं ताकि आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे भी अपडेट कर दिया। आप लोग को आसानी से यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा क्रोम ये गूगल ब्राउजर पे जाके। तो 5 से 7 मिनट आप लोग वेट करेंगे और वेट करने के बाद अपने डिवाइस को क्या करेंगे, पुनः इसमें प्लग इन करेंगे। कम से कम आपको 5 से 7 मिनट का वेट करना है। इसमें 3 से 4 मिनट लगता है तो आपको उसका डबल वेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए मैं डिवाइस अटैच किया और फ्रेमवर्क की रेडी टू यूज आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपना जो साइट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, इसको ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए कनेक्टेड और ये अपना MFS एक सदस्य आ गया। कंटिन्यू टू हम लॉगिन कर रहे हैं। आप कोई भी बैंक के BC है, सबको इसको अपडेट करना है। नहीं अपडेट कीजिएगा तो 1-2 दिनों में आपका जो है मंत्रा जो है काम करना बंद कर देगा। तो उसके लिए अच्छा है कि पहले ही आप लोग अपडेट कर लें। जैसे आज सुबह मेरा क्या हुआ, सडनली काम करना सब कुछ बंद कर दिया, तो फिर मैंने इसको इंस्टॉल किया। तो आप लोग इसको ऐसे करके इंस्टॉल प्रॉपर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसमें जो है आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट रहता है, सॉफ्टवेयर का अपडेट, बैंक का अपडेट या CBS का अपडेट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।